हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इजी जीएस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट आपको सोलर सिस्टम को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हमने जैसा कि पहले पिछला वीडियो में वादा किया था कि जो हमको सबसे बढ़िया कमेंट करेंगे उनको मैं पिकअप कर लूँ। तो दोस्त, सबसे पहला वीडियो में आप भी सब कमेंट को देखेंगे कि देवव्रत सिंह जी ऑलरेडी टीचर हैं, उन्होंने बड़ा ही बढ़िया कमेंट किया। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, ये समझता हूँ कि भविष्य में बहुत आगे बढ़ेंगे। दूसरा वीडियो में सबसे बढ़िया कमेंट, मैं हमेशा रोज दिन कमेंट देखता हूँ। सबसे बढ़िया कमेंट इब्रार जी का आया है। इब्रार जी पेशे से पशु चिकित्सक हैं। अभी झारखंड में लोहरदगा गुमला के आसपास में से कहीं के पोस्टेड हैं। रेगुलेट हम नहीं बता सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। मैं उनके भी भविष्य में सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। इन दोनों बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे आने वाले जो भी कमेंट्स होंगे उन पर हमेशा नज़र रखूँगा। तो आइए दोस्त, अब हम लोग चलते हैं। पिछला क्लास में हमने चर्चा किया था लाइट ईयर के बारे में बताने के लिए, लेकिन लाइट ईयर के बारे में तो अभी चर्चा होगी ही होगी। जरा गैलेक्सी को सामने से देख लिया जाए। गैलेक्सी के बारे में जब इतना चर्चा चल गई तो क्यों न उसको सामने से देखने का ही प्रयास किया जाए। दोनों तरह से देखते हैं तो अलग अलग तरह की गैलेक्सी दिखाई देती है। एक खगोल शास्त्रियों ने देखा है, आप भी देख सकते हैं। साफ आसमान में अमावस्या वाली रात में जब कोई भी प्रकाश रात में न हो, उस समय देखिए दोस्त, ये है आपकी गैलेक्सी। जो भी गैलेक्सी होती है दो तरह की होती है। पूरा यूनिवर्स में दो ही तरह की गैलेक्सी पाई जाती है। उसको हमने दिखाया है गैलेक्सी को। पहला इलिप्टिकल दीर्घवृत्तीय, केवल बहुत बड़ा गोला के तरह की होगी, उसको कहते हैं दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल। दूसरा है स्पाइरल, सर्पिलाकार, घुमावदार। अपनी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, दुग्ध मेखला, वो है स्पाइरल गैलेक्सी है। सर्पिलाकार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारी गैलेक्सी का आकार कैसा है, तो हमारी गैलेक्सी का आकार सर्पिलाकार है। आप वहां पर लिखेंगे स्पाइरल है। अपनी गैलेक्सी के बारे में मैंने लिख दिया है कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। इसका अंदाजा लगाने के लिए मैंने एक डिस्टेंस लिखा है, जो है केंद्र से बहुत बड़ा है। इसका 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और उस गैलेक्सी में हमारा सूर्य जो है वो 2/3 केंद्र से 2/3 दूरी के बाहर एक कोने में अवस्थित है। देखिए, हमने यहां पर दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे सूर्य जो है 2/3 भाग यहां पर होता है। ऐसा नहीं कि मैंने स्केल से नापा है, ये हमने अंदाजा लगाया है कि 2/3 भाग 50% से आगे 2/3 66% होता है। उसी के आसपास में हमने दिखाया सन को। बहुत सारे स्टार हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल सूर्य ही एक तारा है। आप जितने भी पॉइंट देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट ये सारे तारे ही हैं। ये सारे तारे स्टार्स हैं। उसमें से चूंकि हमको दिखाना 2-3 तारों को स्पेशली दिखाना है, इसलिए हमने ब्लैक से बनाया। अपना सन को हमने यहां पर लिखा क्योंकि हम इसी का पार्ट है।
हम कहते हैं कि मानिए हम ग्रह है, तो ये मत समझ ले कि हम ही ग्रह है, आप ही ग्रह है। नो, हम का मतलब हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, एक पार्ट है सूरज का, सन का। तो आप देखें कि 2/3 क्षेत्र से बाहर सन मेरा अवस्थित है, और इसके अलावा बहुत सारे स्टार हैं। हमने उन स्टारों को भी दिखाया है। एक स्टार यहाँ पे है जिसको कि हमने मान लीजिए कि दिखाने के लिए कर दिए कि अल्फा सेंचुरी, जैसे कि हमने कहा था 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। फिर प्रकाश वर्ष आया, अभी प्रकाश वर्ष की चर्चा करेंगे। यहाँ स्टार है, सब स्टार। कुछ तो स्टार हमारे बोर्ड पे ही बने हुए परमानेंट स्टार है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक स्टार। यहाँ भी सामने से अगर आप हमारी गैलेक्सी को देखते हैं, ऐसी दिखती है। मान लीजिए ऐसी गैलेक्सी घूम रही है। गैलेक्सी का मतलब क्या, ये मत समझिए कोई पिंड है। गैलेक्सी का मतलब गैसेज, डस्ट, पार्टिकल, इस सब पूरा गैलेक्सी में क्या भरा हुआ है, गैसेज। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन कितना है, 71%। हीलियम कितना है, 26.5%। अब आप जोड़ लीजिए लगभग 99%, तो 99% तो लगभग यही दोनों गैसेज हैं। बाकी जो बचा वो डस्ट पार्टिकल है, अदर गैसेज हैं। यही सब डस्ट पार्टिकल मिल करके पूरा गैलेक्सी या तारे जो कहिए सबकी संरचना किए हैं। तो ये गैलेक्सियां चारों तरफ ये पूरा वृत्ताकार है, वैसे सर्पिलाकार है, घूमते रहती है। माने जब गैस है तो गैस तो एक जगह फिक्स रहेगा नहीं, क्योंकि आप पढ़े होंगे लोअर क्लासेज में कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस में गैस का विशेषता होता है, उसमें कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और वो स्वतंत्र रूप से विचलित करता है। तो गैसेज है तो घूमेंगी ही, स्थिर तो रहेंगी नहीं। और भी स्वच्छंद गैस है, किसी तरह से आपके किचन के सिलेंडर वाला जो है उसमें जो भी गैसें भरी रहती है वो तो व्यवस्थित घुसाई रहती है, उसको कैद करके रखा हुआ है। यहाँ छोटा पिंजरा है, छोटा पिंजरा खुला हुआ है, गैसें निकल चुकी है, बाहर घूम रही है। ये गैसें घूमते रहती है हमेशा। और उसी तरह से हमारे तारे, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है, वो भी घूमते रहता है, चारों तरफ घूम रहा है। हमने लिखा है कि हमारे सूर्य भी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। और सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, इसके प्लैनेट, इसके ग्रह। तो सूर्य को भी चक्कर लगाने, गैलेक्सी को एक चक्कर लगाने में टाइम लगता होगा। हमने दिखाया है कि सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर 2250 लाख वर्षों में लगाता है। सोचिए, यहां से सूर्य चला और यहां से घूम करके फिर अपने जगह पर आने में उसे 2250 लाख वर्ष लगता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है। ये सामने से दिखती है ऐसी, अगर एक छोर से देखें, किनारे से देखें तो ऐसे दिखती है। इसलिए हमने लिखा है पार्श्व से, माने फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड से ये है, और साइड से देखने पर ऐसी दिखती है। पार्श्व मतलब साइड से देखने पर ऐसी ही दिखती है। तो यही हमारी गैलेक्सी। अब आप गैलेक्सी की संरचना बढ़िया से समझ गए होंगे। गैलेक्सी के जैसे कि हमने बताया कि गैलेक्सी का 2/3 पार्ट से बाहर सूरज स्थित है। अब सूरज का ही हम लोग हमारी पृथ्वी एक पार्ट है। लेकिन इसके पहले, अब सोलर सिस्टम में आने के पहले, सौर परिवार में आने के पहले, जरा जैसे कि हमने वादा किया था कि लाइट ईयर के बारे में डिस्कस करने के लिए, जरा लाइट ईयर का डिस्कशन करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा कैलकुलेशन कर दिया है। आप देखिए, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करे, तो पहले प्रकाश का छोटा यूनिट देखते हैं। एक सेकंड में प्रकाश कितना दूर तक गमन कर सकता है? एक सेकंड सोचिए, एक आप बोले बस एक सेकंड हो गया, और यही एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकाश गमन करता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हमने लिखा है, प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में है ये। और समझने के लिए हम उसको वायुमंडल को निर्वात मान लेते हैं। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k × 10⁵ 5 शून्य है, इसलिए 10⁵ लिख दिए। प्रति सेकंड याद रखिएगा। यहाँ पर भी फंसाता है क्वेश्चन में, बड़े बड़े एग्जाम में हमने देखा है कि यहाँ पर किलोमीटर न देकर के मीटर लिख देगा। तो उस केस में क्या कीजिएगा? अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमको ऐसे करना पड़ेगा, 3 × 10⁵ इंटू 1000 करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 शून्य जो है उस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸। अब जब 10⁸ लिख देगा, यहाँ पर किलोमीटर यहाँ पर मीटर लिखा जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजों में फंसाता है। अगर कहीं पूछेगा प्रकाश की चाल कितना है निर्वात में, मीटर में ऑप्शन रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलिएगा। किलोमीटर में रहेगा तो ये डाटा रहेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमको पता करना है एक साल में प्रकाश कितना गमन करता है, कितना दूर तक जाता है। एक सेकेंड में तो हमको पता चल गया कि 3 लाख किलोमीटर जाता है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो एक साल में हमको पता करना है। एक वर्ष पहले सेकेंड की संख्या निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारा प्रकाश का चाल सेकंड में दिया हुआ है, हम सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम पूरे एक साल में सेकंडों की संख्या कितनी है वो निकाल लें। तो पूरा सेकंडों की संख्या में प्रकाश की चाल की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा डाटा निकल जाएगा, इजी में निकल जाएगा। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे हम एक साल में तय की गई दूरी निकालते हैं। तो देखिए, सेकंडों की संख्या कर निकाल रहे हैं। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 60 × 60, 60 × 60। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटा में 60 मिनट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये जो पोर्शन हो गया वो 1 घंटा में सेकेंडों की संख्या हो गई। 1 आवर्स में सेकेंड, 1 घंटा में सेकेंडों की संख्या हो गई। ये सेकेंड बता रहा है। अगर 24 घंटा एक दिन में निकाले अगर, तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डे में सेकेंडों की संख्या होगी। और इसी तरह से अगर 365 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक साल में सेकेंडों की संख्या निकल जाती है। तो एक साल में सेकेंडों की संख्या कितना निकली हमारी? 3153600। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये मेरा मल्टीप्लाई करके देखा हुआ चीज है। इतना सेकेंड हो गया। अगर हम इसको 10 के पावर में रखें, क्योंकि हमको सिंपल नंबर चाहिए, इतना बड़ा याद नहीं होता है, हमको सिंपल नंबर ताकि याद हो जाए, एक नंबर के डिजिट में आ जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो 3 पे यहाँ पे डेसिमल देंगे, इसके बाद जितना भी नंबर उसको पावर में बैठा दिए, इस नंबर को इग्नोर कर देते हैं। 3 के डेसिमल के बाद 2 नंबर को रखते हैं।
बचपन में आपने मैथ पढ़ा होगा कि डेसिमल के बाद 2 नंबर तक का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है, तो उसके लिए हमको 10 टू द पावर 7 कर दिए। अब 10 टू द पावर 7 कर दिए, यहाँ पर डेसिमल बैठा है तो 3.15 को हम रहने दिए, बाकी सबको पावर में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पर इतना हो गया, ये हमारा कैलकुलेशन हुआ एक वर्ष में सेकंडों की संख्या। अब बस यही तो हमने बताया था कि सेकंडों की संख्या इंटू प्रकाश की चाल मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आपका हो जाएगा। बस वही काम किए। देयरफॉर एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमने इसको प्रकाश की चाल को लाया यहाँ से 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो गया। ये इसको हम लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, सेकंडों की संख्या हो, ये सेकंड हम लिखे यहाँ पर, मल्टीप्लाई सेकंडों की संख्या। यही तो काम किया, दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिएगा कि ये दोनों का पावर जुड़ता मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये 5 और ये 7 जुड़ गया तो 12 हो गया, 7 5 12 हो गया, 10 टू द पावर 12 हो गया। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा, 3 को 3.15 से, 3 को 3.15 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 9.46 लगभग। चूंकि इसके बाद भी नंबर है तो 5 आ रहा था, लेकिन उसको हम 6 कर दिए, 3 3 या 9 होता है। तो ये डाटा हमको मिल जाता है, वही तो है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू यही आपको मिला 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। अब अगर मीटर में कन्वर्ट कर देगा, ये भी बराबर फंसाता है, हमने कई एग्जाम में देखे हैं। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देगा तो 12 की जगह पर 15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 3 जीरो यहां पर बढ़ गया, 12 में 3 जुड़ गया तो 12 3 15 हो गया, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो अगर मीटर में अगर डाटा पूछेगा तो याद रखिएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अगर उसको माइल में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम कहते हैं मील में कन्वर्ट कर देगा तो 5.9 मील। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 माइल बोलते हैं इसको, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अगर 5.9 में 1.6 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये डाटा आपको मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी खगोलीय दूरियों को मापने का सबसे बड़ा इकाई प्रकाश वर्ष ये है। इससे भी बड़ा इकाई को स्टैंडर्ड माना गया है। इससे बड़ा इकाई हमारा होता है पार्सेक। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास किया। हमने पहले आपको बताया था, रटने का प्रयास मत कीजिए, हमेशा समझिए। पार्सेक इससे बड़ी इकाई है, और एक पार्सेक लिख दिया हमने, एक प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक पार्सेक है, और एक पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.26। 6 जो है लास्ट में, 6 जो है तो 5 से बड़ा है, इसलिए इसको हटा करके 3.3 कर सकते हैं आप। तो याद रखिए, बहुत सिंपल ये याद करने का तरीका है 3.3। एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है? 3.1। एक पार्सेक में क्या होता है? 3.3 प्रकाश वर्ष। ये याद होने का चीज है। अब अगर इस एक प्रकाश वर्ष में, एक पार्सेक में 3.3 प्रकाश वर्ष होता है, तो उसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3.3 इंटू 9.46, तो 9, इसको कैसे निकाले? ऐसे तो निकाले हैं,
यही तो डाटा है हमारा। 9.46 इंटू 10⁻12 इंटू 3.3 इसी से तो आया है। मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 से, तो 9 3 27 होता है, और 27 इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ तो बढ़ करके लगभग 30.8 आ जाता है। तो 30.8 को हम 31 लिख देते हैं सीधे। तो 31 ट्रिलियन किलोमीटर लिख सकते हैं आप। 12 है, पावर में 12 है, ट्रिलियन माने खरब होता है, खरब भी लिख सकते हैं, 31 खरब किलोमीटर। और इसको अगर माइल में कन्वर्ट किया जाए, माइल में कन्वर्ट किया जाए तो 19 माइल होता है। सिंपल सा जवाब है। माइल में 1.6 से कभी भी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आपको ये डाटा याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा 3.3 प्रकाश वर्ष होता है। पार्सेक में आप कन्वर्ट करके कभी भी लिख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप दोस्त अगर ये सब समझ गए होंगे तो आप कई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं से भी फंसाएगा आप। अगर देखिए होता क्या है, आपने रटा, खूब रटा, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में बस केवल किलोमीटर या मीटर लगा दिया, आप फंस गए। और नहीं तो सेंटीमीटर भी लगा सकता है वो, आपके पास दिमाग होना चाहिए। मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 2 जीरो यहां बढ़ा दीजिए, 15 के जगह 17 कर दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। यही तो सिंपल जवाब है। तो चलिए अब इसको हम समझ गए, हम लोग सोलर सिस्टम पर चर्चा करेंगे। सोलर सिस्टम को चूंकि हमारा पृथ्वी भी एक पार्ट है, सूर्य का एक परिवार है, तो सूर्य के परिवार में 8 अभी प्रेजेंट में ग्रह हैं। 9वां ग्रह को निकाल दिया गया है, और 9वां ग्रह को निकाला गया तो उससे भी एक क्वेश्चन एराइज हुआ। पिछला बिहार सब इंस्पेक्टर दरोगा में पिछला दिसंबर 2019 में जो एग्जाम हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे 9वां ग्रह को कब निकाला गया, प्लूटो को कब निकाला गया, बाहर किया गया, क्यों निकाला गया, कारण क्या था। और भी क्वेश्चन राइज हुए, पृथ्वी के ओरिजिन से क्वेश्चन राइज हुए। हम लोग अगले वीडियो में ओरिजिन सौर वीडियो में हम इन सब चीज़ों को लेकर के आएंगे, इन सब चीज़ों को सोल्यूशन निकालेंगे। और अभी मैं समाप्त करता हूँ। फिर मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगा कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब तो करेंगे, लाइक तो करेंगे, लेकिन कमेंट लिखना ना भूलेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम रहे या न रहे, आप जरूर रहें। आपका एक स्टेटमेंट मेरे लिए सजीवन बूटी का काम करता है। मैं बड़ा उत्साहित होता हूँ, और अगला दिन भी, कल भी मैं सबसे बढ़िया कमेंट करने वालों को पिक करूँगा। थैंक यू वेरी मच।